अभी हिजबुल्लाह इजराइल के पेजर और वॉकी टॉकी हमलों से उबर भी नहीं पाया था कि अब इजराइल की डिफेंस फोर्स ने लेबनान में तबाही मचानी शुरू कर दी है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट्स को निशाना बनाया है और इन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है। रात भर लेबनान में बम गिराए गए। इजराइल ने दावा किया है कि उसने सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह को निशाना बनाया है। इजराइल के इस हमले के बाद हिजबुल्लाह भी कहां चुप बैठने वाला था, उसने भी इजराइल पर रॉकेट से हमले किए हैं। इस समय इजराइल और लेबनान में कैसे हालात बने हुए हैं और इस हमले पर इजराइल का क्या कहना है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। 23 सितंबर को लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ के हमलों में 492 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1600 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों में 90 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के तकरीबन 1600 ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजरायल की तरफ से किए गए हमलों में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल, भारी रॉकेट्स और कम दूरी के रॉकेट और विस्फोटक ड्रोन शामिल हैं। इन हमलों की वजह से हजारों लेबनानी नागरिकों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। लेबनानी मंत्री नासिर यासीन ने रॉयटर्स को बताया कि लोगों को इजरायली हमलों से बचाने के लिए 80 से ज्यादा अस्थायी शेल्टर होम्स को एक्टिव कर दिया गया है, जिसमें 26,000 से ज्यादा लोग रह सकते हैं। वहीं इस हमले के साथ ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूर्वी और दक्षिणी लेबनान के नागरिकों से इलाके को खाली करने की अपील की है। नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा, मैं लेबनान के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि इजरायल की लड़ाई आपके साथ नहीं है, हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह के साथ है, जो कि लंबे समय से आपको ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वो आपके लिविंग रूम और गैरेज में रॉकेट और मिसाइल रख रहा है। हिजबुल्लाह हमारे देश के नागरिकों पर हमले कर रहा है। अपनी सुरक्षा के लिए हमें अब इन हथियारों को नष्ट करना पड़ेगा, इसलिए आपको चेतावनी दी जा रही है कि आप सभी हिजबुल्लाह से दूरी बनाएं। कृपया सभी लोग सुरक्षित इलाकों में चले जाएं। हालांकि इजरायल की कार्रवाई का जवाब देने के लिए हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा संभाल लिया है और उत्तरी इजरायल में 200 से ज्यादा रॉकेट्स दागे हैं। देर रात हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो उत्तरी इजरायल में हड़कंप मच गया। उत्तरी इजरायल के हाइफा, अफुला और नजरैत और दूसरे शहरों में रॉकेट सायरन बजने लगे। हिजबुल्लाह ने रात भर रॉकेट्स की बमबारी की है। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने कई इजरायली सैन्य ठिकानों और एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया है। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ का कहना है कि अधिकांश रॉकेट्स को उनके आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही खत्म कर दिया और किसी के हताहत होने या किसी नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। हिजबुल्लाह की तरफ से हमले की आशंका को देखते हुए इजरायली सरकार ने देश भर में हफ्ते भर की इमरजेंसी घोषित कर दी है। रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के प्रस्ताव के मुताबिक 23 सितंबर को यह घोषणा की गई। बताते चलें कि हाल ही में इजरायल ने पेजर कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए लेबनान में हमले किए। वहीं 18 सितंबर को वॉकी टॉकी के जरिए हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में 39 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.